हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट पेपर के सॉल्यूशंस को लेके हैं। आप सीरीज़ देख सकते हैं ई जेई 2025 फर्स्ट मीटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेंशन किया हुआ है। टोटल 32 पेजेस हैं। अगर बात करें कि पेपर 1 जो है, आपको अगर जो लोग नए हैं उन्हें जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जो है 2 पेपर लेता है। पेपर 1 जो है आपका टोटली जो है नॉन टेक होता है और पेपर 2 जो होता है वो आपका टेक्निकल होता है। ठीक है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं कि इस पेपर 1 में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए तीनों के लिए कॉमन पेपर होता है जेई यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो पहले पता कर लेते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो इस पूरे बुकलेट में आपके हिंदी के जो है 40 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश से 35 क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके के 42 क्वेश्चन आए हुए हैं एंड रीजनिंग के 37 क्वेश्चन हैं एंड कंप्यूटर से आपके 21 क्वेश्चन हैं। ओके, अब कुछ इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। तो टोटल आपको जो पेपर 1 के लिए टाइम निर्धारित किया जाता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, और उस टाइम मैक्सिमम जो है मार्क्स थे आपके 375 है। बट अभी जो है ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो अब जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर वीडियोस में चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसका अपडेट अभी यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ ही दिनों पहले दिया है। अब बात कर लेते हैं इस बुकलेट में कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 175 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में आपका हिंदी है और इंग्लिश है, और हर एक क्वेश्चन का टोटल 75 क्वेश्चन है, और ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, मीन्स 1 अंक का है। और पार्ट 2 में आपका रीजनिंग और जीके जीएस और कंप्यूटर है, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 अंक का है। टोटल 100 क्वेश्चन पार्ट 2 से है। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए अब सॉल्यूशंस को शुरू करते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2016 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी ट्रिपल एससी जेई या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी से है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। तो जहाँ 2 वर्णों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हो। तो इसमें अन्वय जो है स्वर संधि है, क्योंकि अन्वय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन अय होगा, जो कि यड़ संधि है, और यड़ संधि आपका स्वर संधि का एक प्रकार होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ग, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो तीनों स और ह जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आप देख सकते हैं ग ऊष्म व्यंजन नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है। तो ज प्लस इया से को जोड़ने से आपका ज्ञ शब्द बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 का बी सही है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी जो है आपका हिंदी की उपभाषा होती है। नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन है। तो अनाधिकार, अंतर्ध्यान और अहिल्या, ये तीनों ही आपके शुद्ध शब्द हैं, मीन्स सही से लिखा गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, 5 का डी। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इसमें 3 विशेषण हैं, आप देख सकते हैं, कला, सौंदर्य और जो है आपका सर्वोच्च। तो ये आपके 3 जो है विशेषण है। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन तुर्की शब्द नहीं है। तो डेरा जो है आपका तुर्की शब्द नहीं है, इसलिए 7 का डी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची आपका नीरज है, जबकि अंबर आप जानते हैं और देखकर आपको पता है कि आकाश के पर्यायवाची है, पुष्प जो है कोई फूल का पर्यायवाची है, इसलिए इसका 8 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है, ठीक है, इसलिए 9 का डी ऑप्शन सही है। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, आप देख सकते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आशा तीर जो है आपका इसमें तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 का डी सही है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो ये जो है आपका मुमुक्ष जो है ये सही शब्द है। जो मोक्ष चाहता हो उसको अगर एक शब्द में इस वाक्य को कहना हो तो मुमुक्ष कह सकते हैं।
नेक्स्ट, इसलिए 11 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा कि वह व्यंजन कौन सा व्यंजन है, तो वह व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 का बी सही है। आपको बताना चाहूँगा कि अंतःस्थ व्यंजन य, व, र और ल को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आप नोट्स में इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपके आगे भी एग्जाम्स में ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आपका, सुवर्ण शब्द कौन सा है, तो ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से होती है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसका जो है आपका 13 का ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जबान पर लगाम न होना को क्या कहते हैं, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होने को क्या कहते हैं हम, आपका जबान पर लगाम न होना, इसलिए 14 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अरण्य चंद्रिका को क्या कहते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, और डी ऑप्शन इसका सही है, जो कि है निरर्थक बनाव या श्रृंगार को अरण्य चंद्रिका कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपकी, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होता है, तो अप्रमेय, मीन्स जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द अगर हम बताएं तो वो पतित होता है। ठीक है, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खटपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो केकड़ा जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, भ्रमर, तितली आपको पता ही है, ये आपके अलग है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो धनद जो है ये आप कुबेर का पर्यायवाची होता है, जबकि विनायक, एकदंत, लंबोदर जो है आपके गणेश के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही है। गणेश का अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपत आदि जो है आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका कि तद्भव शब्द कौन सा है निम्न में से, तो कांच जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब टेक्निकल का भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ और आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 21 नंबर सीरियल नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी कौन सा है, तो सही वर्तनी आपका बी, खष्टम जो है ये आपका सही वर्तनी है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अध का विलोम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपका आयोग ने इसे गलत प्रश्न माना है। 23 का जब आंसर की दिया गया था तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो वीणा पाणी जो है आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा इसका डिफिनेशन बहुव्रीहि समास का होता है जब दो शब्दों से मिलकर किसी तीसरे पद या शब्द या विशेषण की व्याख्या की जाए तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ वीणा पाणी मीन्स वीणा बजाने वाली, मीन्स सरस्वती की यहाँ बात करें तो वीणा पाणी का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है जो कि है वीणा बजाने वाली, तो इसलिए इसका 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो केसरी जो है आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मारतंड, पतंग और मरीचि जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का संधि विच्छेद आपका पोधन अन होगा, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो विद्याभ्यास जो है आपका कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि कर्मधारय समास का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा, तो जिस समास से पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो अतुल जो है आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आँख के अन्य पर्यायवाची होती है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छ, विलोचन, चख, अंबक आदि जो है ये आपके आँख के पर्यायवाची होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है, तो सु जो है आपका ये उपसर्ग है, आपको पता है उपसर्ग आगे लगता है प्रत्यय पीछे, तो
तो इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सरोज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मयंक, सुधांशु, इंदु जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशि, कलानिधि, शीतकर, शीतांशु, ये आदि जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का तत्सम कौन सा है, तो पुष्प जो है फूल का तत्सम होता है। नेक्स्ट, कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो कर्म का तद्भव शब्द होता है आपका काम। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो वारिद जो है आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पंकज, अंबुज, पदम जो है आपके कमल के पर्यायवाची हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आक प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 34 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 कि वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है, तो आपकी जानते हैं वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या होती है, आशंका होती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 35 का डी। ओके, नेक्स्ट है आपका अमी का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो अमी का तत्सम रूप जो है आपका अमृत होता है, इसलिए 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में एक बार डैश फिल इन द ब्लैंक्स है हुई तो क्रांति, इसलिए 37 का सी ऑप्शन सही है, रूस में एक बार क्रांति हुई। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि दूध जमाने पर दही के रूप में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। मीन्स दूध को जब जमाया जाता है तो बदल जाता है, बदल कर दही हो जाता है, तो इसे परिणत मीन्स बदलना, तो इसलिए इसका 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि बेमेल को छांटिए, तो सेवा सदन निर्मला चंद्रकांता गोदान, तो सेवा सदन निर्मला गोदान जो है आपके मुंशी प्रेमचंद्र की जो है कृति है, उपन्यास है, जबकि चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री क्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है 39 का। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा नदी रोए में कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है, मीन्स आपका आंसू मीन्स रोने का काम कर रहे हैं आप जो है श्री कृष्ण सुदामा की स्थिति को देख के, तो इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 आपका पूछा है, इसमें 41 से 45 क्वेश्चन में पूछा गया कि चूज द वर्ड विच इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, मीन्स आपका जो ये वर्ड दिया गया इसका जस्ट अपोजिट इन चारों ऑप्शनों में कौन सा है उसको आपको टिक करना है। तो पहला 41 का क्वेश्चन है आपका, अब इंग्लिश हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन थे, अब आपका इंग्लिश क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो 41 है इनॉर्मस, आपका इनॉर्मस तो अति, इसका अर्थ होता है अति विशाल, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टीनी। टीनी मीन्स आपको पता है छोटा या लघु होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जबकि सॉफ्ट मीन्स आप मृदु जानते हैं, एवरेज का औसत होता है, वीक का कमज़ोर होता है। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन नंबर है आपका आर्टिफिशियल का जो है अर्थ होता है कृत्रिम, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका प्राकृतिक। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, रिलैक्स मीन्स होता है अस्वस्थ होना मीन्स आराम से, तो इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉमन मीन्स होता है सामान्य, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा रेयर। ठीक है, इसलिए 44 का ए ऑप्शन सही है। 45 क्वेश्चन है लव मीन्स इसका प्यार होता है, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड अगर हम बात करें तो हेटर मीन्स घृणा होता है, तो इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 46 to 50 में पूछा गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, मीन्स आपको इन चारों ऑप्शनों में ये चयनित करना है कि कौन सा आपका जो है ऑप्शन आपका सही है, मीन्स कौन सी स्पेलिंग सही है। तो 46 का ए नंबर से ऑप्शन सही है, एफिशिएंट स्पेलिंग सही है। ओके, जबकि बाकी तीनों स्पेलिंग्स जो है गलत यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट 47 का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की स्पेलिंग जो है एकदम सही करेक्ट है, बाकी सभी जो है फॉरेन की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर है आपका एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग जो है ये है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 48 का एकोमोडेशन, बाकी सभी तीनों ऑप्शंस गलत हैं।
मीन्स गलत स्पेल्ड किए गए हैं, मीन्स गलत स्पेलिंग लिखी गई है। 49 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, मॉडर्न आपका। बाकी तीनों जो है सिंपल की स्पेलिंग आपको पता है SIMPLE होता है, पैटर्न का आपको पता है PATTERN होता है, ओके। बैनर का आपको पता है BANNER होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। मॉडर्न की स्पेलिंग सही है, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 50 का ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है, एंटरप्रेन्योर मीन्स आपको उद्यमी जानते हैं आप, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, द विच कैन नॉट बी सीन, तो मीन्स जिसे देखा ना जा सके उसे हम कहते हैं इनविजिबल, ठीक है, अदृश्य। तो इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ पेपर रिटन बाई हैंड मीन्स खुद से लिखी गई कृति को क्या कहते हैं, तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था और टोटल 52 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे के 52 से 100 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँ 53 नंबर क्वेश्चन से 175 क्वेश्चन तक का सीरियल पेपर 1 नॉन टेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए जो तीनों के लिए कॉमन होता है, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप के थ्रू। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।